में एल्विश यादव बुरी तरह से फंसे हुए हैं स्नेक वेनम पार्टीज में, लेकिन सवाल अभी तक ये बने हुए हैं कि एफआईआर में नामजद होने के बावजूद नोएडा पुलिस ने अभी तक एल्विश यादव को पूछताछ के लिए क्यों नहीं बुलाया है। दूसरा ये कि जो 5 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, अभी तक पुलिस जो है उनको हिरासत में लेकर पूछताछ नहीं कर सकी और तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ पीएफए, वो संस्था जिसने इस मामले में शिकायत की थी, उसके वकील हमारे साथ यहाँ पर जुगल किशोर जी मौजूद हैं। जुगल जी, बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि एल्विश को क्या कोई एक अलग ट्रीटमेंट देने की कोशिश हो रही है, पूछताछ क्यों नहीं हो रही है अगर इतने गंभीर बारे में, इसमें आप क्या कहेंगे? निश्चित रूप से ये एक बड़ा गंभीर मसला है, क्योंकि वेनम पार्टी और स्नेक्स का इस तरह से जो भी ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ये एक बड़ा गंभीर मसला है। और नोएडा पुलिस का ये एल्विश जो एटीट्यूड है, ये कंप्लेनेंट गौरव गुप्ता के लिए भी हानिकारक है और बाकी पूरे सिस्टम पे सवाल उठाता है। ये ऐसे लोगों को जो मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और टिकटॉक वगैरह बना करके लोगों के सामने आते हैं और वो वहाँ पर भी वीडियो बना करके प्रॉपर डाल रहे हैं कि देखिए मेरे हाथ में हथकड़ी है और बाकी सारी चीज़ें हैं, जो कि एक तरह से पूरे सिस्टम का मजाक उड़ाना है। तो इसमें नोएडा पुलिस को गंभीर सवाल उठ रहे हैं। लोग ये समझना चाहते हैं कि वन्य जीव अधिनियम की जिन धाराओं और आईपीसी के जिस सेक्शन में एफआईआर भी है, क्या उसमें किसी भी आरोपी को इस बात की छूट होती है कि पुलिस उसे सामने पेश करने से या उससे पूछताछ से कोई छूट दे दे, या आरोपी ये कह दे कि वो पुलिस के संपर्क में और वो नहीं आ रहा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी अपराध में अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन हुई है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट हुआ है, तो उसे पुलिस की ये ड्यूटी है कि वो उस आरोपी को, जितने भी लोग उसमें आरोपी हैं, उनको बुलाए, उनका प्रॉपर इंटरोगेशन करे और ज़रूरत पड़े तो उन्हें गिरफ्तार करे। लेकिन इस मसले में पहला ऐसा मसला समझ में आ रहा है जो हाई प्रोफाइल हो गया है और इसकी वजह से नोएडा पुलिस उस आदमी को बुला भी नहीं रही। पीएफए वो संस्था है जो लगातार वन्य जीव के संरक्षण के लिए काम करती है और ऐसे तमाम लोगों से वास्ता पड़ता रहता है आपके क्लाइंट का, जो कि तस्करी करते हैं, इस तरह के जीव जो लुप्त हो रहे हैं उनको बचाने की कोशिश करते हैं और इसमें माफिया और अपराधी भी शामिल होते हैं। धमकियां भी मिलती होंगी, इस मामले में क्या स्थिति है? क्योंकि यहाँ पर भी दूसरी पार्टी यानी कि एल्विश यादव, उनके समर्थक और उनकी एक बड़ी आर्मी है, सोशल मीडिया आर्मी, और काफ़ी खुद को पॉलिटिकल रूप से वो सक्षम बताते हैं। जी, बहुत ही एक्टिव लोग हैं वो। और हमारा जो क्लाइंट है गौरव गुप्ता, उन्होंने ऑलमोस्ट मोर देन 500 एफआईआर की हुई हैं इस तरह के मैटर्स में, और उनको बहुत सी जान से मारने की धमकियां और अलग अलग तरह के ट्वीट्स आते रहते हैं। उसके लिए वो दिल्ली हाईकोर्ट भी गए हुए थे, मैटर आज ही लगा हुआ था, लेकिन जब सब छुट्टी पे थे इसलिए उसमें नेक्स्ट डेट बढ़ गया है, लेकिन उनकी जान को बहुत बड़ा खतरा है। इस मामले में खास करके क्या किसी तरह की कोई धमकी मिल रही है? निश्चित रूप से जब से उन्होंने एफआईआर की है उसके बाद कंटिन्यू उनके जो मोबाइल नंबर दिया हुआ है एफआईआर में, उस पर कंटिन्यूअस धमकियाँ आ रही हैं, तो फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, अपने घरों में बंद हैं, भगवान भरोसे बैठे हुए हैं। पुलिस का कोई एक्शन नहीं है, पुलिस की कोई सुरक्षा नहीं है, जबकि इतना गंभीर मसला है। इस मामले में क्या आप हाईकोर्ट के सामने आप अपना क्या पक्ष रखने वाले हैं कि किस तरीके से कम जो कंप्लेनेंट हैं जो इस मामले में सच को उजागर करके ला रहे हैं, उनको कम से कम सुरक्षा दी जाए और प्रोटेक्शन दिया जाए? क्या मांगे आप? मेरी यही मांग है कि उनको सुरक्षा दी जाए प्रॉपर तरीके से, क्योंकि बहुत सारे मैटर्स में उन्होंने इस तरह की कंप्लेन दी हुई है और चीज़ें निकल के सामने आ रही हैं, वो मेन विटनेस है सारे ही मैटर में, तो उनको सुरक्षा देना बहुत ज़रूरी है। अगर उनको सुरक्षा नहीं दी जाएगी तो जो जस्टिस सिस्टम है वो पूरी तरह से होगा। इसमें एक चीज़ और देखने को आश्चर्यचकित सामने आई थी कि जब चुनाव के दौरान राजस्थान में पुलिस जो है वो बैरिकेडिंग लगाकर चेकिंग कर रही थी, एल्विश वहाँ पर मिलते हैं, कोटा पुलिस पूछताछ करती है, लेकिन जब नोएडा पुलिस से संपर्क किया जाता है तो कह देता है कि वो कोई एब्सकॉन्डर नहीं है, वो किसी मामले में वांछित नहीं है, जबकि वो एक नामजद आरोपी हैं इस तरह के गंभीर मामले में। बिल्कुल सही बात है। ये सभी को आश्चर्यचकित करने वाली बात है कि एक आदमी जिसका नाम एफआईआर में आया है, सारी मीडिया में सभी जगह उसका नाम चल रहा है, उसको पुलिस पकड़ती है, उसके साथ सेल्फी खिंचवाती है और जिसको वो मीडिया पे बताता भी है कि हम मेरे साथ पुलिस ने खुद सेल्फी खिंचवाई और मुझे बाइज्जत बड़े सम्मान के साथ छोड़ा। और इसको नोएडा पुलिस से संपर्क किया गया तो उसने भी कहा नहीं, इनको छोड़ दीजिए, ना इंटरोगेशन की कोई ज़रूरत है, ना इन्वेस्टिगेशन की कोई ज़रूरत है, और ये सब चीज़ें हैं। आपने तमाम वीडियोस भी एल्विश के देखे होंगे जो लगातार इस एफआईआर होने के बाद लग जा रहा है। क्या समझ में आ रहा है एक आरोपी के लगातार इस तरह के बयान और चैलेंज जो वो पोस्ट कर रहा है सबके सामने लॉ एंड ऑर्डर पुलिस को लेकर, क्या कहेंगे? बिल्कुल, जब 2 तारीख को एफआईआर हुई तो 2 तारीख को उनका पहला वीडियो आया, उसमें उन्होंने ये बिल्कुल क्लियर किया कि देखिए मैं पुलिस के साथ पूरी तरह कोऑपरेट करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन उसके बाद से आज 7 तारीख हो गई है, आज तक वो कभी पुलिस के पास नहीं गए, ना पुलिस ने उनको बुलाया। तो ये किस तरह का सहयोग है? केवल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं और यूट्यूबर हैं, तो वो उसी तरह का काम कर रहे हैं, वो अपनी केवल प्रचार कर रहे हैं।
वो पुलिस को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, वो प्रचार कर रहे हैं, वो इसको भी कैश करा रहे हैं। जिस तरह की धाराएं उनमें किस तरह का अपराध जो है वो एक्ट में लिखा हुआ है? ये जो सांपों की तस्करी है, जो विलुप्त हो रहे हैं सांपों की तस्करी है, उससे रिलेटेड मैटर है। और उन सांपों के जहर का इस्तेमाल गैर कानूनी रूप से पार्टियों में किया जाता है, नाइट पार्टियों में, जो कि नौजवान लोगों को दिया जाता है और जिससे उनका भविष्य और बाकी सारी चीज़ें खराब होती हैं। तो ये गंभीर अपराध है। गंभीर अपराध है। तो ये आपने सुना जुगल किशोर गुप्ता जी को, जो कि पीएफए उस संस्था जो कि बीजेपी नेता मेनका गांधी सालों से चलाते आ रही है, और उनसे जुड़े हुए उन्हीं के एक सदस्य गौरव गुप्ता, जिन्होंने इस मामले में एक ट्रैप लगाकर इस खुलासे को सामने लेकर आए कि एल्विश यादव उन तमाम लोगों में शामिल हैं जो स्नेक वेनम पार्टी करते हैं। उसके बावजूद अभी तक एफआईआर होने के बाद अभी तक न एल्विश को पूछताछ के लिए बुलाया गया, बल्कि जो कंप्लेनेंट गौरव गुप्ता है उनको लगातार धमकियां भी मिल रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुजीत के साथ गौरव श्रीवास्तव, टाइम्स 9 भारत, दिल्ली।